गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कैडी क्लासेस। फिर से आपका स्वागत है। आज देखिए क्लास 12 का हम बायोलॉजी में चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यानी क्लास 12 के बायोलॉजी में मानव प्रजनन यानी मानव में जनन कैसे होता है, इस चैप्टर को हम डिस्कस पढ़ रहे हैं। जिसमें हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा था, फिगर देखा था। यानी नर प्रजनन अंग में कौन कौन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से भाग लेते हैं, उसके बारे में पूरा हमने डिस्कस किया था कि मेल आपके प्रजनन अंग में कौन सा मुख्य पार्ट होता है, क्या फॉर्मेशन करता है, उसको हमने देखा था। तो हमने बताया था टेस्टिस। टेस्टिस उसका आपका क्या होता है, आपका मेन पार्ट है, मेन सेक्स ऑर्गन होता है, जिसे हम आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं, या गोनेड्स भी कहते हैं टेस्टिस को। तो टेस्टिस से क्या होता है, आपका सीमेन का फॉर्मेशन होता है। यानी आज के वीडियो में पढ़ेंगे सीमेन, व्हाट इज द सीमेन, क्या होता है, वीर्य जिसे कहते हैं। और सीमेन के साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ेंगे, यानी आपका शुक्राणुओं की संरचना कैसी होती है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सीमेन कॉमन भाषा में सीमेन कहते हैं, और हिंदी में इसे क्या कहेंगे, वीर्य, यूज करते हैं। तो देखिए सीमेन क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा। शुक्राणु यानी आपका जो स्पर्म होता है, स्पर्म, ठीक है, स्पर्म होता है क्या, मेल गैमेट। हमने बताया स्पर्म क्या है, ये आपका मेल गैमेट है, मेल गैमेट है, याद रखिएगा। स्पर्म क्या होता है, मेल गैमेट है। स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस होता है। टेस्टिस से बनने के बाद ये आएगा कहाँ, ठीक है, आगे आता है, आगे आने के बाद तब क्या होता है, आउट थ्रू होता है बाई पेनिस द्वारा। लेकिन आपका आने के बाद आपके टेस्टिस से आपका ये शुक्रवाहिकाओं से आगे जाता है, फिर शुक्राशय ढेर सारी नलिकाएं इसमें, ग्रंथियां इसमें जुड़ती है। तो ग्रंथियों से क्या होता है, आपका पदार्थ स्राव होता है जिसमें स्पर्म जाके मिल जाता है। तो आपका सीमेन क्या, ध्यान दीजिएगा, स्पर्म और ग्रंथियों द्वारा स्रावित तरल पदार्थों के मिश्रण आपका सीमेन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, स्पर्म प्लस क्या होता है, आपका तरल पदार्थ, क्या, तरल पदार्थ। और तरल पदार्थ आता है कहां से, उसे देखा जाए, स्पर्म खुद एक क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म में ही होता आता है, ठीक है। लेकिन आपका स्पर्म रहता है, आपका जो एक कह सकते हैं आपका माइक्रोस्कोपिक एक आपका क्या होता है, ऑर्गन होता है, सिस्टम होता है, तो जिसको आगे बताएंगे हम। तो अब क्या होता है, स्पर्म यानी शुक्राणु और तरल पदार्थों के मिश्रण, यानी शुक्राणु और तरल पदार्थों के मिश्रण हम क्या कहते हैं, आपका सीमेन कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। शुक्राणु और तरल पदार्थों के जो मिश्रण होते हैं, यानी कह सकते हैं सीमेन क्या है, सीमेन आपका शुक्राणु और तरल पदार्थों का मिश्रण सीमेन कहलाता है। बहुत सिंपल परिभाषा है। कोई पूछता है व्हाट इज द सीमेन, तो सीमेन क्या है, तरल शुक्राणु और तरल पदार्थों का जो मिश्रण होता है, उसी मिश्रण को हम सीमेन के नाम से जानते हैं, सीमेन के नाम से जानते हैं, वीर्य के नाम से जानते हैं, राइट, वीर्य के नाम से जानते हैं। तो उसी वीर्य में क्या पाया जाता है, आपका स्पर्म पाया जाता है। यानी वीर्य में ही, सीमेन में ही, किसमें, सीमेन यानी सीमेन में ही क्या पाया जाता है, स्पर्म पाया जाता है, जो मेल गैमेट कहलाता है। क्या देखिए, सीमेन जो होता है आपका कैसा होता है, एक आपका सफेद रंग का, सीमेन दिखने में कैसे लगेगा, सीमेन सफेद चिपचिपा क्षारीय पदार्थ होगा। कैसा होगा, सीमेन आपका जो होता है, वीर्य जो होता है सफेद रंग का, ठीक है, कलर सफेद होगा, चिपचिपा लसलसादार होगा। यानी आप उसको टच करेंगे तो क्या होता है, आपका लसलस करता है, लसलसादार क्षारीय पदार्थ है। क्षारीय पदार्थ का मतलब इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। पीएच जो मान होता है क्या होता है, 7 से ज्यादा, इसलिए क्या कहते हैं, क्षारीय पदार्थ कहते हैं। तो इसका पीएच मान जो होता है 7.3 से लेकर 7.5 के मध्य होता है। यानी इसका पीएच जो मान आएगा 7.3 से लेकर 7.5 के मध्य होता है, इसलिए क्या कहलाएगा, 7 से ऊपर है तो क्षारीय हुआ। तो आप कहेंगे सीमेन क्या है, सीमेन फिर से देखिएगा, सीमेन स्पर्म और तरल पदार्थों का मिश्रण आपका सीमेन कहलाता है। जो आपका सफेद चिपचिपा वह क्षारीय पदार्थ होता है, जिसका पीएच मान 7.3 से लेकर 7.5 के मध्य होता है। क्लियर है। देखिए मैथुन क्रिया में इसका आपका क्या होता है, आपका आउट थ्रू होता है। यानी मैथुन क्रिया में क्या होता है, आपका बॉडी के, मेल के बॉडी से फीमेल के बॉडी में इंजेक्ट होता है। तो एक बार मैथुन की क्रिया में लगभग आपका 2 ml से लेकर 2.5 ml से लेकर 4 ml तक आपका क्या होता है, सीमेन का स्राव होता है। यानी कॉपुलेशन, जब मैथुन की क्रिया होती है तो मैथुन की क्रिया में आपका एक बार, यानी फर्स्ट टाइम बात कर रहा है, एक बार मैथुन की क्रिया में आपका मेल के बॉडी से लगभग 2.5 से लेकर, यानी 2.5 से लेकर 4 ml तक सीमेन का क्या होता है, आपका आउट थ्रू होता है। यानी सीमेन बॉडी से बाहर निकलता है,
सीमेन बॉडी से, यानी आपका पेनिस के माध्यम से क्या होता है, आपका फीमेल के जेनेटेरिया एरिया में, फीमेल के वेजाइना में आपका निकलता है। यानी कह सकते हैं आपका चाहे वहां निकले चाहे आप कहीं भी निकले, बाहर निकले, तो क्या होता है एक बार में 2.5 से लेकर 4 ml तक क्या होता है आपका वीर्य बाहर होता है। किस क्रिया में? मैथुन क्रिया में, राइट। इसके साथ साथ इतने तो ml बाहर आते हैं, लेकिन सोचिए बहुत नॉर्मल ml होता है, 2.5 ml 4 ml, कितनी संख्या? बहुत थोड़ी सी, यानी देखेंगे थोड़ा सा। यानी जो हम इंजेक्शन जब लगाएंगे तो इंजेक्शन देखते डॉक्टर लगाता है ना जी, जब हम बीमार पड़ते हैं इंजेक्शन लगता है, डॉक्टर लगाया क्या करता है, कितना लगाएगा? 2 ml 3 ml 4 ml 5 ml, ये इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर प्राय। तो इंजेक्शन में जो 2.5 ml टिक आता है या 4 ml टिक होता है, उतना ही क्या होता है एक बार क्रिया में, या आपका मैथुन क्रिया में सीमेन बाहर निकलता है, सीमेन बाहर निकलता है। सीमेन में क्या होता है, उस आपके सीमेन में लगभग नियर अबाउट 30 से 40, आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दिया गया 30 से 40 करोड़ क्या होते हैं, स्पर्म पाए जाते हैं, स्पर्म पाए जाते हैं। सोचिए आपका सीमेन कितना आ रहा है, 2.5 ml या 4 ml, मैक्सिमम मान लीजिए 4 ml, तो 4 ml आपका सीमेन में, वीर्य में आपका 30 से 40 करोड़ क्या पाया जाता है, स्पर्म उपस्थित होते हैं, शुक्राणु उपस्थित होते हैं। सोचिए कई करोड़ संख्या आपका शुक्राणु उसमें उपस्थित होता है, जबकि आपका जनन प्रक्रिया करने के लिए कितना चाहिए, केवल एक शुक्राणु की आवश्यकता होती है। सोचिए जनन क्रिया के लिए केवल एक शुक्राणु की आवश्यकता है, लेकिन फॉर्मेशन कितने हो रहे हैं, करोड़ों में हो रहे हैं। ठीक है, आपके बुक में 40 करोड़ दिया, यानी 400 मिलियन दिया, कितना दिया है, 400 मिलियन आपके बुक में दिया है, यानी इंटर के हम बुक की बात कर रहे हैं। 400 मिलियन आपके क्या होता है, आपका स्पर्म होता है कितना, इतने आपके ml सीमेन में, लेकिन जरूरत कितनी होती है, सिर्फ केवल एक। राइट, क्लियर है। अब देखिए स्पर्म का जो सीमेन का कार्य क्या है, व्हाट इज सीमेन, मेन वर्क क्या करता है, उसमें तो काम स्पर्म का है, लेकिन सीमेन क्या है, तो सीमेन क्या करता है, स्पर्म को मोटाइल बनाने का कार्य करता है। अर्थात तरल पदार्थ रहेगा तो आसानी से क्या करता है, उसमें तैरते हुए आगे बढ़ेगा। यानी सीमेन क्या एक तरल पदार्थ, तो सीमेन पाया क्या जा रहा है, स्पर्म, तो तरल अवस्था में तरल पदार्थ होने की वजह से क्या होता है, आपका ये स्पर्म मूव करेगा, गतिशील बनाए रखने का काम करता है, जिसकी वजह से तैर के क्या करेगा, आगे बढ़ता है। ठीक है, अगर स्पर्म रहे तो क्या होता है, आपका तैरेगा नहीं, तैरने के लिए उसको क्या चाहिए, आपका चिकना सतह चाहिए, यानी तरल अवस्था चाहिए, चिकना सतह चाहिए, तब ये तैरेगा। ठीक है, इसलिए आपका तरल पदार्थ कर देता है ताकि ये मूव कर सकता है। और काम क्या होता है सीमेन में, स्पर्म में, यानी आपका सीमेन में रासायनिक पदार्थ, केमिकल सबस्टेंस होते हैं, क्या होते हैं, केमिकल सबस्टेंस। वह केमिकल सबस्टेंस क्या करता है, स्पर्म को पोषण देने का कार्य करता है। यानी जब तक फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, निषेचन नहीं हो रहा है, तब तक स्पर्म क्या करता है, वो पोषण प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ताकि स्पर्म जिंदा रहे। ये होता है सीमेन वर्क करते हैं। राइट, बात समझ में आइए देखिए सीमेन के बाद हम किसका अध्ययन करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ किसका, स्पर्म का। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो ध्यान दीजिएगा। स्पर्म का स्ट्रक्चर हम एक रफली स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, आप किताब से अच्छी स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, ये रफली स्ट्रक्चर में बनाने की बात कर रहा हूं। आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाइएगा, रफली स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से है, आप बुक से अच्छे फेयर में कॉपी में आप बनाएंगे, याद रख लीजिएगा। मैं रफली स्ट्रक्चर इसको ड्रा कर दे रहा हूं, सॉरी यार।
राइट। ये आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर हो गया, किसका? स्पर्म का स्ट्रक्चर, याद रखिएगा। इसमें से एक सेंट्रियोल आता है मिडिल पार्ट से, ये सेंट्रियोल बाद में एक्सियल अक्षीय फिलामेंट के रूप में व्यक्त हो जाता है। ये आपका क्या है? एक्सियल फिलामेंट, राइट। देखिए ये आपका एक स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है, याद रखिएगा। दिस इज सेंट्रल, आपका ये क्या होता है? पदार्थ भरे होते हैं, ये स्ट्रक्चर हो गया। थोड़ा सा ये टेढ़ा है, आप इसको सही कर लीजिएगा। आइए आपका देखिए, इसका जो होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म के स्ट्रक्चर की हम बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इसका स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को बात करते, स्पर्म को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। एक स्पर्म जो होता है, पहली बता रखिएगा, एक स्पर्म आपका माइक्रोस्कोपिक होगा। क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक, सूक्ष्मदर्शी होता है, छोटा होता है और 60 माइक्रोन का होता है। कितना? 60 माइक्रोन का इसका स्ट्रक्चर होता है। 60 माइक्रोन का, यानी एक स्पर्म हम बात करें, एक स्पर्म कितना होगा आपका? माइक्रोस्कोपिक है, सूक्ष्मदर्शी है, यानी इसे आप नेकेड आई से, खुली आंखों से नहीं देख सकते। देखने के लिए क्या होगा? आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत है। मैंने पहले बताया ना जी। सोचिए 2.5 ml सीमेन में 40 करोड़ होता है। जब इतने सी आपके सीमेन में 40 करोड़ संख्या है, तो क्लियर है कि आपका ये इतना छोटा होगा कि आप उसे देख नहीं पाएंगे। देखने के लिए क्या चाहिए? आपका इलेक्ट्रॉनिक यंत्र चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र क्या होगा? माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप जब देखेंगे, एक स्ट्रक्चर, एक माइक्रोस्कोप से देखने में क्या होता है? ये सूक्ष्मदर्शी होती है, 60 माइक्रोन लंबा होगा। कितना होगा? 60 माइक्रोन लंबा होता है, जिसको हम 4 भागों में, कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग होता है हेड। क्या होता है ये? हेड, याद रखिएगा। पहला होता है हेड, दूसरा होता है नेक। क्या होगा? नेक। तीसरा होता है आपका मिडिल फेस, मध्य भाग, मिडिल फेस। चौथा होता है आपका टेल। क्या होगा? टेल। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ, फिगर आप लिख सकते हैं यहां, फिगर, इसका फिगर है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, राइट। ये फिगर हो गया स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का। अब देखिए, यानी हम कह सकते हैं आपका एक स्पर्म 4 भाग में डिवाइड होता है। हेड होता है, नेक होता है, मिडिल फेस और टेल। एक एक की बारीक अध्ययन करेंगे। हेड क्या है? यानी हेड आपके सबसे ऊपर पाया जाने वाली एक छोटी संरचना होती है, छोटी सी संरचना होती है, जिसमें आपका क्या होता है? आपका न्यूक्लियस। ये क्या आपका न्यूक्लियस है? न्यूक्लियस है ना जी, न्यूक्लियस, जिसमें आपका क्रोमोसोमल मैटर, क्या है? क्रोमोसोमल पदार्थ भरा होता है। यानी न्यूक्लियस है, इसमें क्रोमोसोमल पदार्थ भरा होता है। इसके ऊपर यानी एक संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम। क्या कहेंगे? एक्रोसोम। एक्रोसोम यानी गाल्जी काज इसका निर्माण होगा। किससे निर्माण होगा? एक्रोसोम का निर्माण गाल्जी काज होता है। जो एक्रोसोम होता है, इसका काम क्या है? एक्रोसोम का क्या है? यानी हेड के ऊपरी संरचना पे एक संरचना होती है, जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। यह एक्रोसोम
जब आपका फर्टिलाइजेशन समय होता है, जब ये एग के पास पहुंचता है, क्या करता है, एक सबस्टेंस का एंजाइम का स्राव करेगा। एंजाइम का स्राव करता है जो एग के सतह को गला देगा। जैसे मान लीजिए एग है, अंडा है, ये स्पर्म है, ये स्पर्म आया तो इसके ऊपर क्या होता है, एक्रोसोम जो होता है क्या करता है, इससे एंजाइम स्राव होगा। एंजाइम जब स्राव होगा तो इसकी सतह को क्या करेगा, गला देगा, जिसे हम रेनिडोज के नाम से जाना जाता है। यानी उस आपका एंजाइम होता है क्या होगा, हाइलोरेनिडेज के नाम से जाने जाते हैं। उस हाइलोरेनिडेज एंजाइम जो होता है वो आपके एग के सतह को गला देता है, जिससे क्या होता है, आपका शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाए। इसका मेन फंडा ये होता है, मेन काम ये होता है। इसमें टोटल इसके सबस्टेंस होते हैं, क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, गुणसूत्र का पदार्थ होते हैं, राइट। उसके बाद नीचे आएंगे तो क्या होगा, इसके सबसे छोटी संरचना नेक संरचना होती है, गर्दन होती है, नेक। यानी मध्य भाग को और आपके मिडिल हेड को जोड़ने वाले एक संरचना होती है जिसे हम नेक के नाम से जानते हैं, गर्दन, गिरवा के नाम से जाना जाता है, गिरवा के नाम से जाना जाता है। इस गिरवा में क्या होता है, आपका सेंट्रियोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल दो भागों में बांटा जाता है, अग्रस्थ और आपका दूरस्थ जिसे कहते हैं। अग्रस्थ सेंट्रियोल ये होता है जिसे हम प्रोक्सिमल के नाम से जानते हैं, प्रोक्सिमल, क्या कहते हैं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, राइट। ये जो होता है आपका दूरस्थ जिसे कहते हैं डिस्टल, क्या कहलाएगा, डिस्टल सेंट्रियोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्टल सेंट्रियोल। याद रखिए, ये डिस्टल सेंट्रियोल, ये आपका अग्रस्थ सेंट्रियोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। ये हो गया मिडिल पार्ट। इसका काम क्या है, ये आगे चल करके डिस्टल सेंट्रियोल आगे चल क्या कहता है, एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करेगा, अक्षीय सूत्र का निर्माण करेगा। ये देख रहे ना, आया ये पार्ट्स, ये क्या है, एक्सियल फिलामेंट, जिसे हम अक्षीय सूत्र के नाम जानते हैं, अक्षीय सूत्र के नाम से जाना जाता है, राइट। इसके बाद आते हैं मिडिल फेस, मध्य भाग। इस मध्य भाग को हम पावर हाउस के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पावर हाउस, राइट। मध्य भाग किस नाम जानेंगे, पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों पावर हाउस कहते हैं, जैसे हमने बताया था सेल में पावर हाउस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। यहाँ भी क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो उसको ऊर्जा प्रोवाइड करती है। तो जहां से ऊर्जा मिले उसका क्या है, पावर हाउस। तो इसमें देखिए आप क्या होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो उसको गतिशील बनाए रखने के लिए, ठीक है, एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए क्या पाया जाता है, आपका ऊर्जा प्रदान करती है। एटी के रूप में ऊर्जा क्या करती है, ये आपका प्रोवाइड करती है, ताकि ये स्पर्म गतिशील रहे और आगे मूवमेंट कर सके। क्लियर है। लास्ट इसका भाग होता है टेल। क्या होता है, टेल, पूंछ होता है। यानी पीछे जो होता है जस्ट आपके सीलिया फ्लैजला की लाइक क्या होता है, इसमें एक टेल पाया जाता है, ठीक है, पूंछ होता है, जिसके पूंछ के अंदर एक्सियल फिलामेंट होते हैं, जो इसको गति लोकोमोशन करने के लिए आपका सहायक होती है। नहीं क्या होता है, आप कह सकते हैं स्पर्म क्या है, एक लोकोमोशन ऑर्गन है, गतिशील है। गतिशील तभी ना जी, आपका क्या होता है, आपका एक स्थान से दूसरे स्थान क्या होता है, आपका फीमेल जेनेटेलिया के अंदर, ठीक है, अंदर क्या करता है, आपका मूव करके आगे जाता है, तो गतिशील बनाने का कार्य करता है। याद रखिए, क्लियर है, ओके, दैट्स क्लियर। और एक चीज याद रखिए, जैसे हमने बताया इस एक बार मैथुन क्रिया में नियर अबाउट 30 से 40 करोड़ क्या होता है, स्पर्म त्यागा जाता है। एक बार मैथुन क्रिया में 30 से 40 करोड़ स्पर्म क्या होते हैं, आपके त्यागे जाते हैं, यानी सीमेन में पाया जाता है। लेकिन ये जो स्पर्म होते हैं, इसमें लगभग फर्टिलाइजेशन करने के लिए, निषेचन करने के लिए 60%, कितना, 60% आपका स्पर्म का शेप एंड साइज आपका समान यानी सरल होना चाहिए, जो आपका उसका होना चाहिए स्ट्रक्चर, यानी आप कह सकते हैं वो आपका हेल्दी होना चाहिए। कितना, लगभग 30 से 40 करोड़ में 60 से 70% क्या होते हैं, आपके स्पर्म आकार और क्या कहते हैं उसे, शेप एंड साइज, आकार व आकृति में, ठीक है, आपका हेल्दी होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, तो फर्टिलाइजेशन होता है। और इसमें साथ ही साथ आपका क्या होता है, लगभग 40%, यानी इससे 60% के देखा जाए 40% आपके ऑर्गन जो होते हैं, यानी स्पर्म जो होने चाहिए गतिशील अवस्था में होने चाहिए, एनर्जेटिक होने चाहिए, उत्तेजित अवस्था में होने चाहिए, तब जाके आपका वहां पर फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं कर पाता है तो फर्टिलाइजेशन की संभावना क्या होती है, कम हो जाती है। दैट्स क्लियर। ये हो गया आपका सीमेन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। बहुत सिंपल लिखेगा, आपको जो मैंने बताया, आपका स्पर्म क्या होते हैं, एक 60 माइक्रोन का लंबा, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी आपका ऑर्गन होता है,
अंग होता है जो 4 भागों में डिवाइड होता है, हेड, नेक, मिडिल, फेस, टेल। एक एक पार्ट्स में क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं उसको मैंने बताया ना, यूज़ कीजिएगा, बस नहीं लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना। तो इसकी वीडियो में आज के इतना ही। तो प्लीज़ आप खासकर केडी वाले बच्चे या कोई भी बच्चा हो, किसी भी जगह को ऑल ओवर वर्ल्ड के, तो प्लीज़ कोई भी अगर पढ़ाता है तो उसको पेन कॉपी लेके नोट कीजिए, जो अच्छी चीज़ें फेयर मेंशन कीजिए ताकि आपको ज़रूरत के काम देंगे। थैंक यू, सी यू अगेन।